ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये गोवा से हैं, जहां शनिवार रात 6 दिसंबर को एक लोकप्रिय नाइट क्लब में भीषण आग लग गई। ये हादसा इतना भयावह था कि कुछ ही मिनटों में खुशियों को मातम में बदल दिया। चारों चीख पुकार मच गई। ये घटना 6 से 7 दिसंबर की रात करीब 12 बजे हुई है। क्लब के किचन में खाना बनाने का काम चल रहा था। उसी दौरान अचानक गैस सिलेंडर में जोरदार विस्फोट हुआ और धमाका इतना भयावह और शक्तिशाली था कि आसपास के घरों में भी कंपन को महसूस किया गया। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद आग बेहद तेजी से फैल गई और देखते ही देखते पूरा परिसर धुएं से भर गया। अंदर मौजूद लोगों के पास बाहर निकलने का लगभग कोई मौका नहीं था। धमाका होते ही क्लब में अफरा तफरी मच गई। लोग चीखते चिल्लाते हुए बाहर भागने लगे। उसी वक्त स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर डिपार्टमेंट को सूचना दी। रात 12:04 पर कंट्रोल रूम में कॉल दर्ज की गई और कुछ ही मिनटों में पुलिस, दमकल की गाड़ियां और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई। राहत बचाव दल ने आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक कई लोगों की जान जा चुकी थी। कुछ लोग धुएं से दम घुटने की वजह से मारे गए, जबकि कुछ लोग आग में बुरी तरह झुलस गए। बता दें, क्लब पिछले साल ही खुला था और बहुत कम समय में ये पर्यटकों और स्थानीय युवाओं के बीच काफी पॉपुलर हो गया था। हादसे की रात भी यहाँ अच्छी खासी भीड़ मौजूद थी, लेकिन सिलेंडर फटने के बाद आग इतनी तेजी से फैली कि भागने के रास्ते धुएं और आग से भर गए। कई चश्मदीदों ने बताया कि अंदर का किचन एरिया एक बंद गली की तरह था, जहां फंसे लोगों के पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। घटना की जानकारी मिलते ही गोवा के मुख्यमंत्री तुरंत रात में ही मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति की समीक्षा की और राहत बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि क्लब ने फायर सेफ्टी मानकों का ठीक से पालन नहीं किया था। बताया जा रहा है कि इमरजेंसी एग्जिट रूट पर्याप्त नहीं थे और सुरक्षा उपकरण भी पूरी तरह सक्रिय स्थिति में नहीं थे। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि अगर नियमों का उल्लंघन पाया गया तो क्लब प्रबंधन और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही पूरे गोवा में सभी नाइट क्लब और पब की फायर सेफ्टी जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही इसकी असल सच्चाई का भी पता लगाया जा रहा है। वहीं इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने पोस्ट शेयर कर कहा कि उनकी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को इस भयानक हादसे में खो दिया है। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार से बात कर स्थिति की जानकारी ली है और आश्वासन दिया कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता दी जाएगी। वहीं केंद्र सरकार की ओर से मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। इस बीच सोशल मीडिया पर इस हादसे का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि क्लब के बाहर लोग घायल अवस्था में भागते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ लोग धुएं से बाहर निकलकर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। आग की लपटें क्लब के भीतर तेजी से उठती नजर आ रही हैं। ये दृश्य इतना डरा देने वाला था कि देखने वालों की रूह कांप गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसे की शुरुआती मिनटों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि आग फैलने की रफ्तार बहुत तेज थी और अंदर अंधेरा और धुआं इतना ज्यादा था कि लोग डायरेक्शन तक नहीं पहचान पा रहे थे। अस्पतालों में घायलों का इलाज जारी है। कुछ की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक ज्यादातर लोगों को सांस में धुआं भर जाने और तेज झुलसने की वजह से गंभीर चोटें आई हैं। मृतकों की पहचान की प्रक्रिया भी अभी चल रही है, जिनमें क्लब कर्मचारी, स्थानीय निवासी और कुछ पर्यटक भी शामिल हैं। ये हादसा भीड़-भाड़ वाली जगहों में सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है। भारत में नाइट लाइफ और क्लब कल्चर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन क्या सुरक्षा और फायर सेफ्टी पर उतना ही ध्यान दिया जा रहा है? इस हादसे ने न सिर्फ कई परिवारों को उजाड़ दिया, बल्कि पूरे राज्य को गहरे सदमे में डाल दिया है। राहत बचाव दल, पुलिस और प्रशासन पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट और जिम्मेदारी तय होने पर साफ होगा कि आखिर इस भयावह घटना में लापरवाही कहां हुई थी। पीड़ित परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं और उम्मीद करते हैं कि घायल लोग जल्द से जल्द स्वस्थ हों।